अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअब्दुर रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुहतरम हज़रात और ख़वातीन, आज के दर्स में जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का इरादा है वो है माह शाबान के फ़ज़ाइल व बिदआत। जैसा कि हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि माह शाबान का महीना शुरू हो चुका और ग़ालिबन आज उसकी 7 या 8 तारीख़ भी है। आम तौर पर मुसलमानों में इस माह के ताल्लुक़ से बहुत सारी ऐसी रिवायात पाई जाती हैं जो सही अहादीस से साबित नहीं है। उम्मत इस्लामिया ऐसी रिवायात पर अमल कर रही है और वो ये सोचती है कि ये आमाल हमको जन्नत में लेकर जाएगा, जबकि दरहकीकत जो आमाल हमको जन्नत में लेकर जाने वाली है वो ऐसे आमाल होते हैं जिनका ताल्लुक़ किताब व सुन्नत से होता है। यानी कि कोई ऐसा अमल जिसका ताल्लुक़ कुरान और सुन्नत से साबित हो, ऐसे आमाल को अंजाम देने से अल्लाह तबारक व तआला उसमें अजर भी देता है और आखिरत में उसका बेहतरीन बदला भी मिलेगा। इसके बरअक्स अगर हम और आप दिन और रात एक कर दें और अपनी जानिब से बाज़ आमाल को कर लें और हम ये सोचें कि ये आमाल हमको जन्नत में ले जाएंगे, यकीनी तौर पर ये हमारी गलत फहमी है। मोहतरम हज़रात और ख़वातीन, माह शाबान की फजीलत क्या है? इस सिलसिले में चंद अहादीस पहले आप समाअत फरमा लें जो सही सनद के साथ मौजूद है। उससे पता चलेगा कि इस महीने की कुछ फजीलत है। और वो फजीलत क्या है? चुनांचे इमाम नसई रहमहुल्लाह ने अपनी सुनन में इस हदीस को नकल किया है, जिसके रावी उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि लम अराका तसूम शहरन मिन अश-शुहूर मा तसूम मिन शाबान, क़ाल ज़ालिका शहरुन यग़फ़लु अन्नासु अन्हु बैन रजब व रमज़ान व हुवा शहरुन तुरफ़अु फ़ीहि अल-अअमालु इला रब्बिल आलमीन। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना मैं आपको शाबान के महीने में रोज़ा रखते हुए देखता हूँ, जितना रोज़ा मैं आपको शाबान के महीने में रखते हुए देखता हूँ, उतना किसी और महीने में नहीं देखता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ालिका शहरुन यग़फ़लु अन्नासु अन्हु बैन रजब व रमज़ान, कि रजब और रमज़ान के दरमियान ये एक ऐसा महीना है जिससे लोग गाफिल हैं, गफलत बरतते हैं, जबकि ये वो महीना है
वहुव शहरुन तुरफ़अु फ़ीहिल अअमालु इला रब्बिल आलमीन। ये ऐसा महीना है जिसमें आदमी के आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पेश किए जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरा अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पेश हो तो मैं रोज़ा से रहूँ। इसे इमाम नसई रहमतुल्लाह ने अपनी सुनन में इसको नकल किया है और ये हसन दर्जे की रवायत है। इस हदीस से पता चला कि इस माह में यानी शाबान के महीने में बंदों के आमाल, बंदे जो कुछ अमाल करते हैं दिन और रात, यौमिया, रोज़ाना, हफ्ते में, महीने में, साल में, जो आमाल अल्लाह रब्बुल, जो आमाल बजा लाते हैं, जो भी आमाल बजा लाते हैं, चाहे वो नेकी का हो या बुराई का हो, इन दोनों अमलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पेश किया जाता है। बंदों की यह अमाल जिसका ताल्लुक इस हदीस से है, ये सालाना पेशी का मामला है। ये जो ईयरली है, ये सालाना जो इबादत बंदा करता है एक साल के अंदर, शाबान के महीने में उन आमाल की पेशी होती है जो एक साल, गुज़श्ता एक साल से लेकर के अब तक आपने किया। गुज़श्ता साल शाबान के महीने से लेकर के इस साल शाबान के महीने जो कुछ आमाल आपने बजा लाए, उन आमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पेश किया जाता है। बंदों के आमाल पेश होने का जहाँ तक मामला है, तो जहाँ बंदों के आमाल यहाँ सालाना पेश किए गए, उसी तरीके से बंदों के आमाल हर हफ्ते भी पेश किए जाते हैं। हफ्तावारी आमाल भी अल्लाह के पास पेश किया जाता है। एक हफ्ते ने आपने क्या क्या अमाल अंजाम दिया, उन एक हफ्ते के अमाल को भी अल्लाह के पास पेश किया जाता है। और इसी तरीके से यौमिया अमाल भी, कि रोज़ाना जो इबादत आप करते हैं, जो अमाल अंजाम देते हैं, जो कुछ भी अमल आपकी होती है ना, उन अमलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पेश किया जाता है, यौमिया भी, रोज़ाना भी। चुनांचे सही हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिखम्सी कलिमात फ़क़ाल इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ला यनामु व ला यंबग़ी लहु अन यनाम। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए और हम लोगों को चंद बातें बयान की। और आपने क्या फरमाया? पहली बात आपने फरमाया कि इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ला यनाम, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला सोता नहीं है, वला यंबग़ी लहु अन यनाम, और नहीं अल्लाह तबारक व तआला के शायान शान है कि वो सोए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के शायान शान नहीं कि अल्लाह सोए, है ना। कुरान में क्या है, क्या पढ़ते हैं हम? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, है ना। आयत कुर्सी क्या है? ये ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह तबारक व तआला न नींद आती, न उसको न औंग आती है ना। इंसान थक करके 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद इंसान सोता है, उसको 2-3 घंटे एक्स्ट्रा काम देते तो औंगता है बैठ करके, वो है ना, उसको नींद का गलबा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के शाया निशान नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला सोए। और इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि और अल्लाह तबारक व तआला वो मीज़ान के पलड़ों को झुकाता है, मीज़ान जो तराजू जो है उसके पलड़ों को झुकाता है और ऊपर उठाता है। और रात के आमाल दिन के आमाल से पहले और दिन के आमाल रात के आमाल से पहले उसके सामने पेश किए जाते हैं। बंदा जो कुछ आमाल दिन के वक्त करता है, रात से पहले पहले उसके दिन के सारे आमाल पेश किए जाते हैं अल्लाह ताला के पास। और फिर रात में जो आमाल करता है वो दिन होने से पहले पहले वो सारे आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पेश किए जाते हैं। जिससे मुस्लिम की रवायत है। इस हदीस से मालूम हुआ कि बंदों के आमाल हर दिन और हर रात भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश किए जाते हैं। और सही बुखारी में भी हदीस मौजूद है, इन्हीं अल्फाज के साथ आई है, जिसमें ये बात मौजूद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है
कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटियाँ, उनकी ड्यूटी है, उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है, वो क्या है, उनकी ड्यूटियाँ बदलती रहती हैं। रात को जो फरिश्ते ड्यूटी देते हैं वो सुबह के वक्त चले जाते हैं, सुबह को जो फरिश्ता ड्यूटी के लिए आता है वो शाम रात होते वापस चला जाता है। चुनांचे हदीस के अल्फाज है, इसका तर्जुमा मैं बयान कर रहा हूँ। और फजर और असर की नमाजों में ड्यूटी पर आने वालों और रुखसत पाने वालों का इज्तिमा होता है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते, जो फरिश्ते सुबह आए जो हमारे पास रहे थे, वो फरिश्ते ऊपर चढ़ जाते हैं। सुबह तो फरिश्ते ड्यूटी के लिए आए ना, शाम होते होते वो फरिश्ते ड्यूटी छोड़ करके ख़त्म करके जाने लगे, ऊपर चले गए। जब वो पहुंचता है वहाँ पर तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि अल्लाह ताला को सब बात मालूम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हर बात का इल्म है, मेरा बंदा क्या कर रहा, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला पूछता है कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा, मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। कैफ़ तरक्तुम इबादी, तुमने मेरे बंदों को कैसा छोड़ा, जब तुम आए मेरे बंदे किस हाल में थे। फ़यक़ूलूना तरकनाहुम वहुम युसल्लून व आतैनाहुम वहुम युसल्लून। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो फरिश्ते कहते हैं कि हमने जब उन्हें छोड़ा तो फजर की नमाज पढ़ रहे थे, है ना, फजर की नमाज पढ़ रहे थे, इस हाल में हम छोड़ करके आए, और जब उनके पास गए हम तो वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। इसे बुखारी की रिवायत है। तो जो कुछ अमाल हम अंजाम देते हैं ना, हमारे रोज़ाना के अमाल भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश किया जाता है। इसी तरीके से दो बातें आ गई, सालाना इबादत पेश की गई है ना, और ये रोज़ाना यौमिया इबादत। इसी तरीके से हर हफ्ते भी बंदों के अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पेश किया जाता है। चुनांचे इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इस हदीस को नकल किया है। सही मुस्लिम के अंदर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों के अमाल हर हफ्ता में 2 बार पेश किए जाते हैं। हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन बंदों के अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पेश किए जाते हैं। एक है पीर का दिन यानी सोमवार के दिन, और दूसरा जुमेरात के दिन। ठीक है, ये 2 दिन हैं, हफ्ते में 2 दिन हैं। जुमेरात से लेकर के सोमवार तक के अमाल जो कुछ आपने किया सोमवार को, वो सारे अमाल अल्लाह के पास पेश कर दिए गए। अब सोमवार से लेकर के सोमवार, मंगल, बुध, फिर जुमेरात, यहाँ तक जो आप अमाल करेंगे, फिर ये अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पेश किया जाएगा। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फ़युग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन मुअमिन, के हर ईमान रखने वाले बंदे की मग़फ़िरत कर दी जाती है। हर ईमान रखने वाले बंदे की मग़फ़िरत कर दी जाती है, उस बंदे के सिवा। है तो मोमिन, ईमान वाला है ना, मुसलमान है, रोज़े भी रखा, उसने नमाज़ें भी पढ़ी, जिक्र व अस्कार भी किया, तस्बीह व तहलील भी की, लेकिन कुछ ऐसे बंदे हैं जिनके आमाल अल्लाह के यहाँ पेश नहीं किए जाते। वो कौन है? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बंदे के सिवा जिसके और उसके भाई के दरमियान अदावत हो, है ना, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई के लिए दिल में अदावत रखे हुआ है, दुश्मनी रखे हुआ है, बुग़्ज़ और हसद रखे हुआ है, उससे क़िता ताल्लुक़ किया हुआ है, उससे रिश्ते नाते तोड़े हुआ है ना, उससे रिश्ते नाते तोड़े हुआ है, तो उनके बारे में कहा जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़युक़ालु, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसको कहा जाए छोड़ दो, उसके अमाल को छोड़ दो या मुअख्खर कर दो, टाल दो, इतने दिनों तक टाल दो यहाँ तक कि दोनों अपनी अदावत को छोड़ करके आपस में दोस्ती कर लें। ठीक है, सही मुस्लिम की रवायत है। इस हदीस पर थोड़ी देर ठहरेंगे हम और गौर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारे अमाल, बल्कि अमाल सालिहा को अंजाम देने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ जो भी दर्स में मौजूद हैं, मर्दों में हो या ख़वातीन में हो, अमाल सालिहा को अंजाम देने वाले हैं, नेकियों वाला अमल कर रहे हैं, रोज़े रखते हैं, नमाज़ों की अदायगी हो रही है, सदक़ात और खैरात हो रहा है, तिलावत कुरान का भी शौक़ है, वो भी जारी है, सारे नेक अमाल अंजाम दे रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है, परेशानी ये है कि हमारे घर में हमारे अपनी बहन से, अपने भाई से, रिश्तेदारों से हमारी बातचीत नहीं, झगड़े, हमारा जो
खूनी रिश्ता जो है ना, मुसलमानों की बात छोड़िए, बल्कि जो हमारा खूनी रिश्ता है उससे मेरे ताल्लुकात खराब हैं, बातचीत बंद है, दिल के अंदर अदावत हम भर के रखे हैं, बुग़्ज़, कीना, हसद, दुश्मनी हम दिल में पाल करके रखा है। क्या सोमवार से लेकर जुमरात तक के आपके आमाल अल्लाह के पास पेश किए जाएंगे? या जुमरात से लेकर के सोमवार तक के आमाल अल्लाह के पास पेश किए जाएंगे? जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ बयान फरमा दिया कि उनके आमाल को यूं ही छोड़ दिया जाता है, डिले कर दिया जाता है, मुअख्खर कर, छोड़ दो उसको, वैसे ही उसके अभी मत लेकर पाओ मेरे पास, यहाँ तक कि वो अपने आपस के ताल्लुकात को दुरुस्त कर ले। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि दर से उठने के बाद फ़ौरन जिस किसी से भी हमारे ताल्लुकात ख़राब है, बातचीत बंद है, फ़ौरन सलाम के लिए पहल करें, सलाम के लिए पहल करें उनके साथ। अल्लाह तबारक व तआला आपको उसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा, ताकि आपके आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पेश किए जा सकें। चलिए, तीन बात आपके सामने आ गई कि बंदों के जो आमाल हैं वो सालाना पेश किए जाते हैं शाबान के महीने में, रोज़ाना पेश किए जाते हैं सुबह शाम के औकात में, और हफ्ते में 2 दिन सोमवार और जुमेरात को भी ये आमाल पेश किए जाते हैं। चुनांचे सोमवार और जुमेरात के दिन जो आमाल पेश किए जाते हैं, इस सिलसिले में एक हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तुअरदुल अअमाल यौमल इस्नैन वल खमीस, के बंदों के जो आमाल है ना वो सोमवार और जुमरात, ये 2 दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुज़ूर में पेश किए जाते हैं। फ़उहिब्बु अन युअरद अलैहि अमली व अना साइम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा अमल इस हाल में पेश किया जाए कि मैं रोज़े से रहूँ। चुनांचे सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखना मसनून अमल है, सोमवार और जुमेरात के दिन ये रोज़ा रखना मसनून अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में 2 दिन सोमवार और जुमेरात को रोज़ा रखा करते थे, इसलिए रखा करते थे कि इस दिन बंदों के आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पेश किए जाते हैं। और शाबान के महीने में जो हदीस मैंने पढ़ी पहले, नसई की रिवायत, उसमें भी यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कदर रमज़ान के अलावा गैर रमज़ान में जितना रोज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में रखते थे उतना किसी और महीने में रखते थे। रावी हदीस फरमाते हैं कि मैंने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप शाबान में इस कदर कसरत के साथ रोज़े क्यों रखा करते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और फरमाया कि रजब और रमज़ान के दरमियान जो शाबान का महीना है लोग इससे गफलत बरतते हैं, जबकि ये वो महीना है जिसमें बंदों के आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पेश किया जाता है। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि जब मेरा अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पेश हो तो मैं रोज़े से रहूँ। ये बात आपके सामने आ गई। इससे पता चला कि शाबान का जो महीना है इसकी फजीलत ये है कि इस महीने में बंदों के अमाल पेश किए जाते हैं, और इस महीने में जो मसनून अमल है वो अमल जो मसनून है, जो सुन्नत अमल है, जिस अमल के करने से हमको सवाब मिलेगा, जिस अमल के करने से हमको सवाब मिलेगा, वो अमल क्या है कि इस महीने में हमें चाहिए कि कसरत के साथ रोज़े रखें। ठीक है, चलिए अब आइए कि माह शाबान में हम रोज़े तो रखेंगे कसरत के साथ, लेकिन इस माह में जो हम नफली रोज़े रखेंगे ना उसमें भी चंद चीज़ों का लिहाज करना ज़रूरी है। माह शाबान में भी जो रोज़े हम रखेंगे, इस रोज़े के रखने में भी चंद चीज़ों का लिहाज करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, माह शाबान का मुकम्मल रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं है। पहली बात याद रखेंगे, माह शाबान का मुकम्मल रोज़ा, अगर कोई मुकम्मल रोज़ा रखता है तो मुकम्मल रोज़ा रखना क्या है, ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के अलावा किसी भी महीने में मुकम्मल रोज़े रखना दुरुस्त नहीं है। इसलिए शाबान में अगर कोई पूरे महीने का रोज़ा रखता है तो ये अच्छी बात नहीं, दुरुस्त नहीं है। इससे पहले की बात आगे बढ़ाऊं,
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वो हदीस भी मैं आपको सुना दूँ, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आप इरशाद फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के अलावा किसी और महीने में कसरत के साथ रोज़े नहीं रखते देखा जितना कि शाबान में। ठीक है, यानी कि मुकम्मल रोज़ा आपकी कसरत के साथ रखा करते थे, लेकिन मुकम्मल शाबान का महीना रोज़ा नहीं रखते थे। ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। चलिए, तो पहली बात ये हुई कि मुकम्मल रोज़ा रमज़ान के महीने शाबान का नहीं रखेंगे। हाँ, अगर कोई चाहे तो रख सकता है, कुछ अय्याम रखे, ठीक, कितना रखेगा उससे और भी एक बात आ रही है। ये दूसरी बात यह है कि रमज़ान के इस्तिक़बाल में, उसको वेलकम करने में, शाबान के आखिरी के 1 या 2 दिनों में अगर कोई रोज़ा रखना चाहे कि भाई रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, ठीक है, चलिए उसके इस्तिक़बाल के लिए 2 दिन पहले से रोज़ा रखना शुरू कर दें, ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि इससे भी मना किया गया है कि जो शख्स शाबान के निस्फ़ अव्वल का रोज़ा रखने के साथ साथ, जो आदमी शाबान के निस्फ़ अव्वल को रोज़ा रखे, मैंने शुरू को जब 15 अय्याम जो गुजरे 1 से लेकर 15 तारीख तक आदमी चाहे इसमें कंटिन्यू के साथ रोज़ा रखे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 5, 10 रख ले, या 15 रख ले, 14 रख ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की आसानी के लिए, इस उम्मत की आसानी के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर अय्याम में यानी 15 के बाद रोज़ा रखने से मना कर दिया है। क्यों? ताकि आदमी ज़रा खा ले पी ले, है ना, ताकतवर हो जाए, कुव्वत हो जाए उसको। ये तो शाबान का जो नफली रोज़ा है ना, ये तो नफली रोज़ा है, और रमज़ान का रोज़ा कौन सा रोज़ा है? फ़र्द रोज़ा है। लिहाजा इसी में अगर आदमी परेशान रहेगा, खूब रोज़ा रखेगा, है ना, तकलीफ़ आ गई, बीमार पड़ गया, सेहत ख़राब हो गई, तो फिर क्या होगा? रमज़ान का जो रोज़ा है, जो फ़र्द रोज़ा है, उसमें उसको तकलीफ़ होगी, परेशानी होगी, रोज़ा छूट सकता है, रोज़ा क़ज़ा करना पड़ेगा उसको। ये अच्छी बात नहीं है ना। लिहाजा रमज़ान के रोज़े के लिए चाहिए कि जो है तो इस महीने में वो अपने आप को तंदुरुस्त रखे और तैयार रखे, ताकि रमज़ान का रोज़ा दुरुस्त तरीके से रखे। इस सही बुखारी की रिवायत है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में कोई शख्स रमज़ान से पहले शाबान की आखिरी तारीख़ों में 1 या 2 दिन पहले के रोज़े न रखे। हाँ, अलबत्ता अगर किसी को उनमें रोज़े रखने की आदत है, एक आदमी है जिसकी आदत है हर महीने में आखिर में भी कुछ रोज़े रख लेता है, वो है ना, उसकी एक आदत बनी हुई है, रोज़ा रखने का अपना एक मामूल है, आदमी रख सकता है। सोमवार जुमरात में रोज़ा रखे, अय्याम 20 का रोज़ा रखे, हर महीने 13, 14, 15, है ना, अय्याम 20 के जो रोज़े वो रखे। अब आदमी को और भी ख्वाहिश नफली इबादत के लिए रख सकता है आदमी, कभी अगर आखिर में उसको रखने की आदत लगी हुई है, मामूल उसका, तो रोज़ा रख सकता है, उसके लिए कोई हरज भी उसके लिए नहीं है। लेकिन आदमी फिक्स करेगा अगर कि हम रमज़ान के इस्तिक़बाल के लिए रखेंगे, ये गलत है। ठीक है, तो रोज़ा रखने के मामले में भी ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि रोज़ा वही रखना है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। तो माह शाबान की फ़ज़ाइल में से जो बात सबसे सही है, सबसे दुरुस्त है, जो सही हदीस से साबित है, वो सिर्फ इतना है कि इस महीने में बंदों के आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पेश किए जाते हैं। लिहाजा इस फजीलत की बिना पर जो मसनून अमल जो है इस महीने में, जो अमल मसनून है वो ये है कि इस महीने में कसरत के साथ रोज़े रखा जाए। ठीक है, बाकी जितनी रिवायात बयान की जाती है ना माह शाबान की, या तो वो सनद के एतबार से ज़ईफ़ है या फिर मौज़ू है, सनद के एतबार से या तो वो ज़ईफ़ है या फिर मौज़ू है। चलिए, दूसरा हिस्सा है हमारा माह शाबान के बिदआत और खुराफात। माह शाबान के बिदआत में से सबसे पहली बात यह है कि नफली रोज़ों के अलावा कोई मखसूस अमल साबित नहीं है। मैंने पहले कहा है ना कि मखसूस अमल कोई भी साबित नहीं है। बाज़ लोग क्या करते हैं मुसलमानों में कि माह शाबान के महीने में
ईसाल सवाब और कुरान खानी का खुसूसी एहतमाम करते हैं। हम देखेंगे घरों में, दुकानों में, है ना, कुरान खानी की बहुत भीड़ भाड़ रहती है। बल्कि मैं कहता हूँ कि जो लोग कुरान खानी पढ़ते हैं ना, मदरसे के मौलवी वगैरह, है ना, मदरसे में जो पढ़ने वाले होते हैं तलबा, उनकी बहुत डिमांड होती है इस महीने में। रोज़ाना कहीं न कहीं 4 जगह 5 जगह एकदम सुबह से लेकर शाम तक कुरान लेकर दौड़ा दौड़ी हो रहा है। खूब इधर इधर उधर, इस दुकान में, उस दुकान में, वो दुकान में, वो दुकान में लाइन लगी हुई है। डिमांड होता है जितना लेंगे, सीज़न है ना, हॉट सीज़न अभी है ना। तो इस महीने में क्या होता है, कुरान खानी का लोग एहतमाम कराते हैं। कुरान खानी का जो है ना, ये कुरान खानी यानी कुरान पढ़वाना, कुरान को पढ़वाना, कुरान पढ़वाने के लिए, पढ़ने के लिए अल्लाह नाजिल किया, है ना। पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया पढ़ो, इक़रा पढ़ो, है ना। अल्लाह ने पढ़वाने के लोगों को थोड़ी चाहिए कि बैठ के जा किसी और को बुलवा। वो भी क्या है, किराए में, इसको आम जबान में कहा जाए भाड़े में लोगों को बुला करके, पैसे दे करके, कपड़े दे करके, खाना पीना दे करके, नाश्ता दे करके। और अब क्या होता है कि लोग आपस में कंपटीशन करते हैं, है ना। मार्केट में जाएंगे आप, मार्केट में 20 दुकान अगर है ना, सब में कुरान खानी हो रही है। अब हर दुकान वाले का अपना एक अलग है, बना हुआ पैकेज है ना। यहाँ पर तो बिरयानी है, वहाँ हलीम है, वहाँ फला है, वहाँ अलग है, अलग अलग तरह के इंतज़ाम है। अब जो पढ़ने वाले होते हैं ना, वो पढ़ते कम है, दूसरी दुकान ज़्यादा देखते हैं। यहाँ ख़त्म करे, वहाँ जाना है, वहाँ का आइटम ज़्यादा अच्छा है ना। मैंने जो बात होती वही को कह रहा हूँ, मैं जो फैक्ट है वही कह रहा हूँ। तो कुरान खानी, ये कुरान का जो पढ़वाना है ना, ये बज़ात खुद एक बिदात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान खानी साबित नहीं है। चाहे शाबान के महीने में हो, चाहे इसारे सवाब के लिए हो, चाहे चहारम के मौके पर हो, चाहे तीजा के मौके पर हो, चाहे 40वां के मौके पर हो, चाहे बरसी के मौके पर हो, चाहे 12 रबीउल अव्वल के दिन हो, चाहे शाबान की 15वीं शबान को, किसी भी दिन कुरान करीम का पढ़वाना, कुरान खानी करवाना, या सहाबा किराम ने कभी कुरान खानी करवाई हो, लोगों को बुला लिया हो, भीड़ लगा लिया हो, बिल्कुल, है ना, 4-5 लोग आ गए, सब पढ़ रहा है। और कुरान खानी पढ़ने में जितना कुरान करीम का मजाक उड़ाया जाता है, कुरान खानी पढ़ने में ये इस कदर कुरान करीम की बेअदबी, बेइज्जती होती शायद कभी ना हो। शायद आप लोगों ने नहीं, हम लोगों ने किया है इस काम को, इसलिए कह रहा हूँ, इस काम को हम लोगों ने किया है कि एक सफ़ा और दूसरा सफ़ा, 2 सफ़ा है ना कुरान का, एक सफ़ा तुम पढ़ो, एक सफ़ा आप पढ़े, ख़त्म करना है। ये हालत है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। इस तरीके से कुरान करीम की बेअदबी और कुरान करीम की बेइज्जती शायद कभी ना होती हो जिस कदर के कुरान खानी के में वो कुरान की बेइज्जती होती है। कुरान करीम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कि कुरान करीम को ठहर ठहर करके पढ़ो, रुक रुक करके पढ़ो, उसको समझ करके पढ़ो, है ना। कुरान करीम ख़त्म करने वाली किताब नहीं है, ये पढ़वाने वाली किताब नहीं है। लिहाजा इस महीने के अंदर जो एक ख़ास बिदात जो है, उन बिदात में से एक बिदात ये है कि इस महीने में कुरान खानी का बहुत एहतमाम होता है। क्यों एहतमाम होता है? लोग कहते हैं कि ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है ना। और दलील क्या देते हैं? दलील दी जाती है कुरान करीम की वो आयत सूरह दुखान की, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, कि बेशक हमने इस कुरान को मुबारक रात में नाजिल किया है। जो लोग कहते हैं मुबारक रात जो है ये शाबान की 15वीं शब है, जिसको हम शब बारात कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, शब बारात, है ना। अब ज़रा सोचिए, दीन और शरीयत जो नाजिल हुई है, कहाँ नाजिल हुई है? ईरान में या मदीना में? मक्के में, मक्का मदीना में, मक्का में या मदीना में? मक्का और मदीने में जो ज़बान बोली जाती थी, या जो ज़बान बोली जा रही है, या जो ज़बान में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ, कौन सी ज़बान है? अरबी ज़बान है। रमज़ान ये कौन सा है? अरबी है या उर्दू है? अरबी है ना। लैलतुल क़द्र ये अरबी है या उर्दू है? अरबी है।
है ना। लैलतुल मुबारका ये क्या है, अरबी है या उर्दू है? अरबी है। शबे बारात ये अरबी है या उर्दू है? क्या है ये? फारसी है। ये शब के मतलब क्या होता है? रात। शब मतलब रात। बारात एक अलग से लाया गया, उसको अरबी बोली जाती है, उसको दो को मिला दिया गया, एक अरबी एक फारसी है। शरीयत नाजिल हुई मक्के में या मदीने में, और हम जिस त्यौहार को मना रहे हैं उसके लिए जिस नाम का हमने इंतखाब किया वो नाम है फारसी, ईरान वाले, शब बारात। अगर शरीयत में इसका नाम होना होता, शरई अमल होता, इसका नाम लैलतुल बारात होता, लैलतुल मुबारका होता, है ना। तो इसका नाम भी हमको अरबी नहीं मिला हमको। ये एक ऐसी त्यौहार है जिसका एक अरबी नाम भी हम नहीं बना सके हम, शबे बारात। पता चला कि ये मक्के वालों का नहीं है, ईरान वालों का ही है। इसे तमाशा जो है ना ईरान वालों का है। और हमें मालूम ईरान में कौन लोग रहते हैं, कौन सा तबका है? शियों का तबका है, जो इस्लाम के दुश्मन है, जो इस्लाम के सही शबी को बदल देने वाले हैं, इस्लाम के सही शबी को बदल देने वाले हैं। इस्लाम के नाम पर यानी कि बहुत सारी चीज़ों को दाखिल कर देने वाले ये लोग हैं। इन लोगों की जानिब से लाया गया है। और हम मुसलमान, जिसे हम सुन्नी मुसलमान कहते हैं ना, कहते हैं हम सुन्नी मुसलमान हैं। सुन्नी मुसलमान का ये मतलब नहीं कि अब हर काम सुन करके करेंगे, है ना। सुन्नी असल उसको कहा जाता है जो सुन्नत पर अमल करने वाला होता है ना। क्या होता है? सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाले को सुन्नी कहा जाता है। लेकिन हम चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल तो नहीं करते हैं। पता चला सिर्फ सुन रहे हैं, कभी ईरान वालों का सुन लिया, कभी इराक वालों का सुन लिया, कभी अफगान वालों का सुन लिया, कभी कूफा वालों का सुन लिया, कभी बरेली वालों का सुन लिया, कभी देवबंद वालों का सुन लिया। सबका सुनकर हम अमल करते चले जा रहे हैं। दीन इसका नाम नहीं है, ठीक है। चुनांचे पहली बात हुई कि ये कुरान खानी, इसका कोई तसव्वुर इस्लाम के अंदर नहीं है। इसी तरीके से माह शाबान की 15वीं तारीख, माह शाबान की 15वीं तारीख के ताल्लुक़ से बहुत सारी रवायात बयान की जाती हैं। वो तमाम रवायात जो है ना ज़ईफ़ रवायात हैं, वो तमाम रवायात ज़ईफ़ है। कोई भी रवायात सही सनद के साथ साबित नहीं है। चुनांचे बाज़ हज़रात शाबान की 15वीं शब को ये फजीलत बतलाते हैं कि इस रात लोगों को अल्लाह के अजाब से या गुनाहों से बराअत मिलती है। लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से, गुनाहों से बराअत मिलती है, इसीलिए वो इस रात को शबे बराअत कहते हैं, ठीक है। इन बातों की भी कोई हकीकत नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बयान किया, सूरा दुखान की वो आयत जिसको ये लोग पेश करते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। अब ज़रा बताइए लैलतुल मुबारका ये बरकत वाली रात कब है? अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु, हु से मुराद कुरान करीम है। कुरान कब नाजिल हुई? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता कुरान करीम के अंदर, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु, बेशक हमने इसको नाजिल किया। इसको यानी कुरान कब नाजिल किया? फ़ी लैलतिल क़द्र, क़द्र वाली रात में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या मालूम है क़द्र वाली रात क्या है? लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये क़द्र वाली रात 1000 महीनों से बेहतर रात है। यहाँ अल्लाह ने फरमाया सूरह क़द्र में, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। दुखान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। अब ये लैलतिन मुबारका, बरकत वाली रात, क़द्र वाली रात, ये दोनों रात कब आती है? अल्लाह ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। पता चला ये क़द्र वाली रात, ये मुबारक रात, इन दोनों रातों का ताल्लुक, इन दोनों रात का ताल्लुक जो है शाबान के महीने से नहीं है बल्कि रमज़ान के महीने से है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को नाजिल किया है। लिहाजा इस बिदात में हमें नहीं पढ़नी चाहिए, न इस बिदात, ऐसे बिदाती त्यौहार पर हमें शामिल होना चाहिए, ना इसमें किसी और तरीके की इबादत वगैरह करनी चाहिए। ये तमाम की तमाम रिवायात जो है तो ज़ईफ़ है। चलिए एक और
बात हम देखते हैं इस रात के ताल्लुक से। 15वीं शाबान के ताल्लुक से एक रवायत लोगों के सामने पेश की जाती है कि 15 शाबान की रात को, यानी 15 शाबान की रात को, जैसे कि मान लीजिए आज 14 है और कल क्या है 15 है ना, ये जो रात अभी गुजारेंगे है ना, इस रात को अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है। इस रात को अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और बहुत सारे बंदों की मग़फ़िरत कर देता है, बहुत सारे बंदों की मग़फ़िरत कर देता है। कब? 15वीं शाबान की रात को अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और बहुत सारे बंदों की मग़फ़िरत फरमा देता है। ये हदीस बयान की जाती है। ये रवायात ज़ईफ़ और मरदूद है, ठीक है, बिल्कुल भी सही रवायत नहीं है। इसके मुकाबले में हमें मालूम होना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला हर रात को, एवरी डे, हर रात को अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है। कोई दिन ऐसा वाक़ई नहीं है जिस दिन अल्लाह ताला रात के आखिर हिस्से में आसमान दुनिया पर नाजिल नहीं होता हो और बंदों को सदा लगाता है कोई हमसे रोजी मांगने वाला, सेहत मांगने वाला, तंदुरुस्ती मांगने वाला, है कोई जो हमसे मांगे। ये मामला 15वीं शाबान की रात के लिए फिक्स नहीं है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हर रात अल्लाह तबारक व तआला नाज़िल फरमाता है। एक बात तो ये हो गई। अब देखिए दूसरी बात यहाँ पर आ रही है, हमारे बहुत सारे जो भाई हैं वो इस बात के कायल नहीं कि अल्लाह ताला अर्श पर है। अल्लाह ताला अर्श पर इस बात के कायल नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है ना। भाई जब अल्लाह ताला कहीं एक जगह फिक्स नहीं है, अर्श पर अल्लाह ताला अगर नहीं है, अगर अल्लाह अर्श पर नहीं है तो नाजिल कहाँ से होता है? नाजिल कहाँ से होता है? अगर हम कह रहे हैं कि अल्लाह नाजिल होता है, हम अगर कहते हैं अल्लाह ताला आसमान से नाजिल होता है, तो पता चले कि अल्लाह आसमान पर है, अर्श पर है ना। अगर है तब तो नाजिल हो रहा है, जब नहीं होता तो नाजिल कहाँ से होता है? लिहाजा बाज लोग, हमारे वो भाई जिनका अकीदा ये है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, सिर्फ वो अर्श पर नहीं है, हर जगह मौजूद है। अगर हर जगह मौजूद है तो नाजिल कहाँ से होता है? और अगर आप नाजिल होने का अकीदा रखते हैं तो आपको इस बात को यकीन कर रहे हैं कि अल्लाह ताला कहीं आसमान पर है, और यकीनन आसमान पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान कहाँ है? अर्श पर बुलंद है अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह ताला आसमान पर बुलंद, अर्श पर बुलंद है, बिल्कुल वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात। ये हमारा अकीदा है, हम अहले सुन्नह वल जमाअह का अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर बुलंद है। चलिए एक बात ये हो गई, कुछ और बिदात का जिक्र करता चलूँ। इस रात में 15वीं शाबान की रात में बहुत सारे लोग जो है ना ये अमल करते हैं, कब्रों की ज़ियारत करते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं। क्यों कब्रिस्तान जाते हैं? इसलिए कब्रिस्तान जाते हैं कि इस रात में मग़फ़िरत होती है, ठीक है, तो अपने मुर्दों की मग़फ़िरत के लिए दुआ करने के लिए वो कब्रिस्तान जाया करते हैं। ये भी दोस्त नहीं है, ठीक है, किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। एक बात जो लोग बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15वीं शाबान की रात को कब्रिस्तान गए थे, ठीक है, तो वो एक दूसरी रवायत है और उसको यहाँ पर ला करके फिक्स किया गया, उसका ताल्लुक शाबान की 15वीं शब से नहीं है। ये बात हो गई। तो ये अकीदा रखना भी दुरुस्त नहीं है। एक और अकीदा रखा जाता है कि इस रात में रूहों की आमद होती है। जो लोग मर गए ना, बाप माँ, दादा दादी, नाना नानी, ख़ानदान के कोई भी लोग, छोटा हो ये बड़ा हो, कोई भी हो, जो इस शाबान की 15वीं रात के आने से पहले पहले जो लोग मर गए है ना, वो रूहें जो हैं इस रात को अपने घरों में वापस आती हैं। वो रूहें इस रात को अपने घरों में वापस आती हैं, यानी कि रूहों को आज़ादी दी जाती है
कि जाओ ये अगली जो है सालाना जश्न मना करके आओ, है ना, लोगों से मिल करके आओ। लिहाजा इस अकीदे के पेश नज़र आप देखेंगे कि शाबान के महीना शुरू होते ही घरों में साफ सफाई का खास एहतमाम होता है, रंग रोगन होते हैं, पेंटिंग वेंटिंग होती है घर में, है ना, नए पर्दे लगाए जाते हैं, खिड़की दरवाज़ा साफ सुथरा किया जाता है ना, बिल्कुल सजा बना करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि 15वीं रात को उनके मुर्दे की रूहें आएंगी। लिहाजा जब वो रूह घर में आए, कहीं ऐसा ना हो कि चादर खराब हो, पर्दा खराब हो, रंगो रोगन नहीं हो, है ना। खासकर जो बहुएं होती डरती रहती बेचारी, उनकी सास मर गई ना, बहुत डरती हैं, पता नहीं अगर वापस आ गई 15वीं रात को, देख ली गंदगी तो वहाँ जाकर भी हंगामा शुरू हो जाए, हैं। डर डर के बिल्कुल साफ सुथरा करेंगे, अच्छे से सजा लो, बना लो, हैं, एकदम डरी हुई। ये क्या है? ये कैसा अकीदा है? ये कुफरिया अकीदा है ना, ये तो कुफरिया अकीदा है, ये तो हिंदुओं का अकीदा है। रूहों के आने का जो अकीदा है ना, ये तो हिंदुओं का अकीदा है कि जो आत्मा, जो रूह निकल चुकी है, वो आत्मा वापस आती है घर के अंदर। लिहाजा हिंदुओं के जो है ना, उस आत्मा को वापस न लाने के लिए तरह तरह के जतन किए जाते हैं। वहां पर बहुत सारा पूजा पाठ होता है, ये होता है, कैसा ना कर आत्मा वापस चले आए, हैं। और मुसलमानों के यहाँ भी अकीदा ये है, ये अकीदा मुसलमानों के यहाँ भी है। किसी के इंतकाल के बाद 40 दिनों तक घर में कुरान पढ़वाई जाती है मौलवी से, ठीक है। 40 दिनों तक कुरान पढ़ाई जाती है, कुरान खानी होती है। रोजाना एक हाफिज मौलवी, कोई भी कम पढ़ा लिखा आदमी जिसको कुछ नहीं पढ़ना आता है, हाफिज छोड़ दीजिए, कुछ नहीं जिसको पढ़ना आता है, कुरान के एक हरफ नहीं पढ़ना आता हो, उसको फिक्स कर दिया जाता है, रोजाना आता है, एक पारा दो पारा जो पढ़ के चला गया, और 40 दिनों के बाद लोटा वगैरह लेकर के आता है, और फिर उसमें कहा जाता है कि आज जो है तो घर से रूह को निकाल करके उस लोटे में बंद करके लेकर जाता है वो, है। तो क्या कहा जाता है कि आज 40 दिन जब मुकम्मल हो गई ना, तो अब ये रूह जो है तो घर से वापस चलेगी, अब रूह घर पे वापस नहीं आएगी। ये सरासर हिंदुआना अकीदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया है, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, कि जो रूहें लौट जाती हैं, जो रूहें निकल चुकी, जिस्म से निकल चुकी रूह, ठीक है, उन रूहों का मुकाम क्या है? 2 मुकाम। असल मुकाम आलम बरज़ख है, लेकिन वहाँ 2 मुकाम है, 2 कैटेगरी है, जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में जिक्र किया है। एक है इल्लीईन और दूसरा सिज्जीन। एक क्या है? इल्लीईन, यानी बहुत ही आला, बुलंद मर्तबा, बहुत ही आला, जो नेक लोगों की रूहें हैं ना, जो ईमान वाले थे, जो सही अकीदा वाले थे, जो अमाल सालिहा को अंजाम देने वाले थे, ऐसे लोगों की जो रूहें हैं ना, वो इल्लीईन में हुआ करती हैं। कहाँ होती है? इल्लीईन में होती है। वो बिल्कुल बुलंद बाला मुकाम पर है, मर्तबे में अपना बिल्कुल वहाँ पर है। और जो बुरी रूहें हैं, बेईमान, मुशरिक, शिरकिया अमाल करने वाला, मज़ारों पर ठोकर मारने वाला, मज़ारों पर सज्जे करने वाला, चादरें चढ़ाने वाला, गैरुल्लाह से नजर नियाज मांगने वाला, गैरुल्लाह से मन्नतें मांगने वाला, गैरुल्लाह की दुहाई देने वाला, गैरुल्लाह की कसमें खाने वाला, है ना, गैरुल्लाह की इबादत करने वाला, बुरे अमाल बजा लाने वाला, बद अखलाक, बदकिरदार जो लोग हैं, उनकी रूहें कहाँ होती हैं? सिज्जीन में हुआ करते। सिज्जीन कहते हैं कैद, जकड़े हुए को, जो कैदी है। अब आप बताइए, एक रूह जो बहुत ही बुलंद और आला मर्तबे पर है, आला मुकाम पर है, वो रूहें जो अपने जिस्म से निकलने के बाद जब उसके घर वाले उसकी मैयत को कांधे पर उठा करके कब्रिस्तान ले जाते हैं ना, तो रूह, मुर्दा कहता है, हदीस के अल्फाज हैं, मुर्दा कहता है कि जल्दी चलो, जल्दी आगे बढ़ो, देर मत करो, हमको मिलाओ, हमारा जो आखिरी मंजिल जो हमारा वहां तक लेकर के चलो, जल्दी जल्दी चलो, हटो यहां से, निकालो मुझे। वो भागना चाह रहा है यहां से। वो रूह जो आपके घर से निकलना चाह रहा था, वो रूह क्या आपके उसी मोहल्ले में, उसी घर में और आप लोगों को देखने के लिए आए? अजीब हालत है। और इसके बिलमुकाबिल जो बदरूह है, बुरे रूह है, जो सिज्जीन में जो कैदी है, जकड़ा हुआ है,
उसके अंदर इतनी हिम्मत और ताकत कहाँ कि छूट करके वापस आ जाए वो। लिहाजा किसी रूह को अभी वापस आने का मौका नहीं मिलता। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उन मरने वालों के दरमियान दोबारा जी उठने के दिन तक एक आड़ हायल होगी, ठीक है, और वो बरज़ख में है। लिहाजा ये अक़ीदा रखना दुरुस्त नहीं है, ये अक़ीदा रखना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि मुर्दे आएंगे, मुर्दे की रूहें आएंगी इस दिन, लिहाजा उसका इंतज़ाम किया जाए, एहतमाम किया जाए, अच्छे अच्छे पर्दे वगैरह लगाए जाए हैं। और इस तरह क्या किया जाता है, गैर कौमों की नक़ाली करते करते गैर कौमों की देखा देखी हमने यहाँ तक किया कि हमारे घरों में ताक होता है, ताक देखते हैं ऊंचाई जगह पर, कहीं पर हम ना उसमें कुछ बेहतरीन किस्म के पकवान बना करके रख देते हैं, बेहतरीन खाना बना करके वहाँ रख देते हैं। बाद लोग क्या करते हैं, कुछ अच्छे अच्छे खाने जो है ना, पकवान वगैरह उस दिन फ़कीरों को देते हैं, मिस्कीनों को देते हैं। आप मिस्कीन को खिलाना जो है ये नेकी वाला अमल है, सवाब है। फ़कीरों को खिलाना, मिस्कीनों को खिलाना, वही युतइमून अत्ताआम है ना। और कई एक है वला यहुद्दू अला ताआमिल मिस्कीन, कई एक है। यहाँ मिस्कीन को खिलाना बहुत बेहतरीन अमल है, लेकिन मिस्कीन भूखा सिर्फ 15वीं शाबान को नहीं रहता है ना। मिस्कीन भूखा जो है सिर्फ 15वीं शाबान की रात को नहीं रहता है। और यहाँ जो मिस्कीन होते हैं ना, उनका भी आलम यह है कि उस दिन आपसे खाना लेना नहीं चाहता वो। भाई क्या करेगा, हर कोई खाना ही भेज रहा, उसके पास तो कितना रखेगा वो भी तो अपना दिखेगा ना। आप तो खिला करके चले, पेट उसका खराब होगा, दवा इलाज कौन करेगा उसका। आप तो खिला करके चले गए, अपना काम निकाल लिए, दादा का हिस्सा खाना भेज दिया आप फकीर को, दादी का हिस्सा खाना भेज दिए, है ना। वो तो ले लेगा, वो तो आप तो अपना काम कर गए। उसको भी तो वो भी तो सोचेगा ना कि मेरा क्या होगा, कितना खाएगा वो भी इनकार कर देता कि नहीं खाएंगे, हम आज नहीं खाएंगे, उसके बदले पैसा दे दो हमको, पैसा मांग लेता है। सारी बातें होती हैं, जो होता है वही कह रहा हूँ मैं। और मैं अपने दर्स में जो है ना, बार बार मैं एक बात कहता हूँ, अपने जो भी मैं अक्सर जब दर्स में मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि मैं आप लोगों के दरमियान रहने वाला हूँ, ठीक है। मैं भी जो है ना, मैं भी जो हूँ आप लोगों के दरमियान रहने वाला हूँ। जितना जो कुछ समाज के अंदर आप देखते मैं भी देखता हूँ, और जो बातें होती वही कहता हूँ मैं। तो इन दिनों में फकीर भी पैसे खाना लेना कबूल नहीं करता है, क्या करेंगे आप। लोग परेशान है, भैया क्या करें, फकीर खिला रहा है, हर कोई खिला रहा है, 15वीं शबान को फकीर को खिला रहा है, फकीर कह रहा है खाएंगे नहीं हम। तो जहालत है, ये बेवकूफ़ी है, ऐसा अमल नहीं करना चाहिए। आप फ़कीरों को खिलाइए, मिस्किनों को खिलाइए, यतीमों को खिलाइए, साल भर खिलाइए। जब आपको अल्लाह तौफीक, जब आपके घर में कोई बेहतरीन खाना बने, उनके लिए भी हिस्सा निकालिए, उनके लिए अभी कोई नया फल आया उनके लिए भी हिस्सा निकाल दीजिए, है ना, कीजिए ना, हुक्म है तो देने का। लेकिन आप फिक्स करेंगे कि हम शाबान की 15वीं रात को निकालेंगे, ये दुरुस्त नहीं है। चलिए एक अमल भी पता चल गया, ये भी बिदात है, आगे बढ़िए। एक और शैतानी अमल है, शैतानी अमल वो क्या है, पटाखे छोड़ना। अब तो कम हो गया बशा, अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत जब से सख्ती की है ना, ये भी ख़त्म हो रहा है इससे आहिस्ते। कुरान और हदीस की बातें बयान करते करते उलमा थक गए, है ना। हर साल खुतबे में बयान कर रहे हैं, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। देखो आतिशबाजी नहीं छोड़ो, पटाखा नहीं छोड़ो, है ना। कोई नहीं सुनता था। हुकूमत ने डंडा बरसाया, शुरू ख़त्म, सब ठंडा हो गया। हुकूमत के डंडा के सामने सब तमाशा ठंडा। तो ये भी अजीब अमल था हमारे यहाँ कि इस रात में लोग जो है तो फजूल का क्या करते हैं, पटाखे छोड़ते, आतिशबाजियाँ करते हैं। इसी तरीके से रंग लाइट लगाना, चिरागा करना, खूब चिरागा। पहले क्या होता था कि लोग मोमबत्ती लगाते थे, है ना। पहले हम लोग छोटे थे तो लोग अपने अपने घरों में, दुकानों में, दीवारों पर, खिड़कियों वगैरह, खिड़की वगैरह क्या करते थे, दरवाज़ों पे मोमबत्ती लगाते थे, है ना। मोमबत्ती जला करके लगाते थे। अभी ज़माना हाईटेक हो गया है, चाइना बाज़ार में आ गया अभी, तो अब लाइट वाली मोमबत्ती भी आ गई है ना। एक बार सबको लगा दो, लाइट जला दो, मोमबत्ती। चाइना नहीं होता तो इस्लाम कहाँ से आता बताइए। ये देखिए कहाँ करते हैं हम। चाइना हमको नेकी का भी रास्ता दिखला रहा है लोग। अब हाईटेक ज़माना है तो चाइनीज़ मोमबत्ती जला रहे हम लोग हैं। तरह तरह की चीज़ें हमारे यहाँ पाई जाती हैं।
ये तमाम की तमाम बातें जो है ना बिल्कुल खुराफात है, बिदआत है, ये बिदआत है ये। और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बिदअत से रुकने के लिए कहा है, हर बिदअत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबे में इरशाद फरमाते थे कि फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, कि सबसे बेहतरीन किताब अल्लाह की किताब है। व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे बेहतरीन तरीक़ा मेरा तरीक़ा यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा, और बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई क्या है? दीन के अंदर नई बातों को शामिल करना। ऐसी बातें जिसका ताल्लुक दीन से नहीं है, जिसका ताल्लुक कुरान और सुन्नत से नहीं है, ऐसी बातों को लोगों के सामने बयान करना, उस पर अमल करना, ये सबसे बुरी बात है। वह कुल्लु मुहदसतिन बिदअ, और हर ऐसी चीज जो नहीं है वो बिदअत है। वह कुल्लु बिदअतिन दलालह, और हर बिदअत गुमराही है। वह कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाने वाली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को हर खुतबे में बिदअत की संगीनी से, बिदअत की खतरनाकी से आगाह करते थे, मुतनब्बा करते थे, खबरदार करते थे, रोका करते थे, देखो बिदअत मत करना, बिदअत मत करना। आज मुसलमानों के यहाँ बिदअत राइज है, बिदअत जो है ना राइज है, सुन्नत पर अमल नहीं है। और सुन्नत और बिदअत में जो फ़र्क है ना, सुन्नत और बिदअत में जो फ़र्क है बहुत अहम तरीन फ़र्क है, बहुत वाज़ेह फ़र्क है। सुन्नत जो है, आप खिदिरपुर में हो या कोल्लू टोला में हो, कलकत्ते में हो या दिल्ली में हो, इंडिया में हो या पाकिस्तान या सऊदी अरब में हो, दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएंगे, सुन्नत सुन्नत ही रहेगी, उसकी शक्ल एक होगी, उसकी एक शक्ल होगी, उसकी एक शक्ल होगी। और बिदअत का मामला यह है कि हर 2-3 किलोमीटर की दूरी पर उसकी शक्ल बदल जाती है। बिदअत की शक्ल जो है ना हर 2-3 किलोमीटर दूरी बदल जाती है। खिदिरपुर में कुछ और है, मटियापुर में कुछ और है, जकरिया स्ट्रीट में कुछ और है, हावड़ा में कुछ और है, उसकी शक्ल बदलती रहती है। शाबान के महीने में कोई हलवा बांट रहा है, कोई खीर बांट रहा है, किसी के यहाँ खीर है, किसी के यहाँ जर्दा है, कोई कुछ और कर रहा, कोई शरबत बना करके बांट रहा है। शक्ल तब्दील होती रहती है, शक्ल जो है ना तब्दील होती रहती है, एक शक्ल नहीं रहेगी। सुन्नत की अहमियत यह है, सुन्नत की हकीकत यह है, सुन्नत पूरी दुनिया में एक हालत में होती है, एक सूरत में होती है, एक सूरत में होती है। जो बातें कुरान और सुन्नत से साबित है उसका तरीका एक होगा। किसी मसले में इख्तिलाफ हो सकता है, किसी मसले में, फुरूई मसले में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जो चीज़ कुरान और सुन्नत से साबित है, भाई 5 वक्त की नमाज मदीने वाले ही पढ़ते, कलकत्ता वाले ही पढ़ते हैं ना। फजर से लेकर इशा तक 5 वक्त की नमाज पढ़ते, कलकत्ता वाले पढ़ते नहीं, 8 वक्त की पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं ना, है। पूरी दुनिया के लोग रुकू 2 करते या 3 करते एक रकत में, 2 रुकू करते हैं आप, मैं रुकू की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के लोग रुकू 1 करते हैं, 1 रकत की नमाज 1 रकत में, है ना। सज्जे 2 करते, कहीं नहीं देखेंगे रुकू 3 सज्जे करता हो कोई। जो बातें, जो अमल कुरान और सुन्नत से साबित है, पूरी दुनिया में उसकी शक्ल एक रहेगी, और जो बातें कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है उसकी शक्ल बदलती रहती है, बदलती रहती है। दूसरी बात, सुन्नत उसकी तादाद हमेशा मुअय्यन रहेगी। सुन्नत जो है ना उसकी तादाद वही मुअय्यन रहेगी। फजर की 2 सुन्नत है तो 2 ही सुन्नत है, फजर की 2 सुन्नत है, 2 ही सुन्नत है, तादाद बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन बिदअत जो बढ़ती रहती है, इसीलिए बाद लोगों ने कहा है कि बिदअत जो है ना हमेशा अंडे देती रहती है, वो कभी बांझ नहीं होती है, हर साल उसके बच्चे पैदा होते रहते हैं। आज यहाँ है कुछ है, कल और कुछ होगा, परसों कुछ और होगा। आप देखें इसको, माह रबीउल अव्वल में हर साल कोई नई चीज़ का इजाफा हो रहा है। 2-3 साल पहले तो किसी ने केक नहीं काटा था, अब यौमुन नबी के नाम पर केक काटा जा रहा। रबीउल अव्वल से रबीउन नूर हो गया, वो रबीउल अव्वल का महीना रबीउल अव्वल से रबीउन नूर हो गया।
अब उसमें डीजे भी आ गया, तमाशा भी आ गया, बाजा भी आ गया, हर साल इजाफा हो रहा है ना। तो बिदात में इजाफा होता रहता है। बिदअत की पहचान यही है, किसी चीज़ को समझना है आपको कि बिदात है या सुन्नत है। भाई वहाबी मौलवी कहता है कि बिदअत है, हमारा हनफी मौलवी कहता है सुन्नत है। ये सुन्नत है कि बिदात है, कैसे पहचानोगे? पहचान की सूरत इतनी है कि उसकी शक्ल एक है कि नहीं पूरी दुनिया के अंदर। भाई अगर माह शाबान की 15वीं रात की फजीलत है, उसकी अहमियत है, उसकी इबादत की कोई हकीकत है, तो क्यों अरब के अंदर मक्का और मदीना हरमैन में इन रातों में खाली सन्नाटा क्यों पड़ा रहता है? क्यों सन्नाटा रहता है? क्यों नहीं वहां कभी लोग जागते हैं? जागना चाहिए ना, कब्रिस्तान की ज़ियारत करनी चाहिए, आतिशबाजी छोड़नी चाहिए, मुर्दों को जगाना चाहिए पटाखा छोड़ छोड़ करके, करना चाहिए। नहीं कोई करता, पता चला ये बिदअत है। हिंदुस्तान में है तो फला जगह नहीं है, फला जगह तो वहां पर नहीं है, अलग अलग जगह में अलग अलग अमल हो रहा है। यही समझ लीजिएगा ये बिदअत है। चलिए एक और तमाशा, मुसलमानों के यहाँ कोई त्यौहार हो और उसमें खाना पीना ना हो तो मज़ा ना आए, है ना। खाने पीने के बगैर कोई मामला समझ में नहीं आता है। हम लोग तो खाने के नाम पर इतने शौकीन है ना कि हम रमज़ान में भी खूब खाते हैं। इस महीने में अल्लाह ने रोज़ा रखवाया हमको ना, रोज़ा रखवाया है, उस महीने में हमारी खुराक बढ़ जाती है, बल्कि राशन का खर्चा रमज़ान में ज़्यादा बढ़ जाता है। राशन का खर्चा जो है ना रमज़ान में ज़्यादा बढ़ जाता है हमारा। गैर रमज़ान में राशन में उतना खर्च नहीं आता जितना रमज़ान में आता है। अब लोग कहीं भाई रमज़ान आ रहा है, चलो भूखा प्यासा रहना है ना, है ना, यही कहते हैं रमज़ान आ रहा है चलो भूखा प्यासा रहना है, 13 घंटा 14 घंटा भूखे रहना है। भूखा तो रहना है, लेकिन इन 13-14 घंटे के बदली में जितना हम खाते हैं ना पूरे साल भी नहीं खाते हम। तो हमारे यहाँ खाने पीने का मामला बड़ा ज़बरदस्त है। तो शाबान भी क्यों उससे बाकी जाए? जब बिदात है ही, पटाखे छोड़ ही रहे हैं, ज़रा सा कुरान भी पढ़वा ले रहे हैं, और रात को जाके 100 रकअत नमाज भी पढ़ रहे हैं, है ना। 100 रकअत नमाज हमने मुकर्रर कर ली। शाबान की 15वीं शब को 100 रकअत नमाज हमने मुकर्रर कर ली है, जिसका ताल्लुक किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को 100 रकअत नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। कोई आदमी जो हर साल भर या साल के बेशतर अय्याम में, ज़्यादा से ज़्यादा अय्याम में, मैक्सिमम रातों में उठता है, वो उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता है। अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नेक बंदों तो दुनिया खाली नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर अपने बंदों के ताल्लुक से फरमाया है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिर यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ, कि अल्लाह के जो बंदे होते हैं ना, नेक बंदे, उनके पहलू उनके पीठ पर बिस्तर पर बहुत कम लगती है। रातों को उठ जाते हैं वो और अल्लाह की इबादत करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं अल्लाह के सामने, खौफ के साथ अल्लाह को पुकारते हैं। वो अल्लाह के नेक बंदों की पहचान है। तो अगर किसी का मामूल है कि वो तहज्जुद का एहतमाम करता है, वो इस रात को भी उठेगा, 15वीं रात को भी उठेगा वो। लेकिन किसी का कोई एहतमाम ही नहीं है, साल भर नहीं उठा कभी वो। अरे चलो साल भर में हमेशा नहीं उठता, महीने में 2-3 दिन उठ जाता हो वो, हफ्ते में 1 दिन उठ जाता हो वो, 2 महीने में 2 बार उठ जाता हो, कभी तो उसका एहतमाम करता हो तहज्जुद का। ऐसा आदमी इस रात को भी अगर उठ जाए, उठ करके इबादत करे तो बेहतर है। लेकिन कैसी इबादत करेगा वो? वही अमल करेगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। और तहज्जुद की रकात कितनी है? 8 रकात है। कितनी रकात तहज्जुद की? 8 रकात है। 2 से लेकर के 8 रकात तक तहज्जुद की रकात है। इतना पढ़ेगा, वितर पढ़ेगा, मामला खत्म। लेकिन इस रात को भी वो उठे और तहज्जुद जो 8 रकात को छोड़े, उसके अलावा 100 रकात नमाज पढ़ेगा और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 7 पढ़ता है, सूरह कदर पढ़ेगा वो, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, फिर कुछ और दूसरी रकात सूरह मिलाएगा वो। अलग अलग फिक्स कर दिया मुसलमानों ने, लोगों ने फिक्स कर लिया। ये सारी चीजें क्या, ये रिवायत दुरुस्त नहीं है, अपने जानिब से गढ़ा हुआ अमल है ये सारे अमाल 100 रकात की नमाज जो है ना, ये अपने जानिब से गढ़ा हुआ अमल है। इस अमल का कोई सबूत कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। लिहाजा चलो अब देखते हैं कि भाई अमल भी किया है, कब्रिस्तान भी गए हैं, पटाखे भी छोड़े हैं, तो थोड़ा खाना पीना भी हो जाए। लिहाजा बेहतरीन पकवान का भी इंतज़ाम होता है। और ख़ास डिश क्या होती है? हलवा, है ना। शबे बारात का हलवा बहुत मशहूर हलवा ही है ना। चना का हलवा, सही बात है, बिल्कुल। शबे बारात का जो हलवा बहुत मशहूर है,
इस हलवा खोरी को जायज़ करार देने के लिए बाज़ मौलवियों ने हदीसें गढ़ी, बाज़ मौलवियों ने हदीसें गढ़ी, वाक़या गढ़ा और कहा कि जंग उहद के मौके पर, जंग उहद के मौके पर जो जंग हुई थी उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हो गए थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दांत में दर्द होने की वजह से आपने सॉफ्ट गीला सामान हलवा खाया था आपने, ठीक है, चलिए। लेकिन जो सीरत लिखने वाले हैं मुअर्रिखीन जो हैं उनका इस बात पर तो मुत्तफिक हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीनदार मुबारक की शहादत का वाक़या जो है जंग उहद के मौके पर पेश आया, और ये जो जंग पेश आया था वो शाबान का महीना नहीं था बल्कि शव्वाल का महीना था। इस बात पर इत्तेफाक है कि आपका जिंदान मुबारक जो शहीद हुआ है वो शव्वाल का महीना था। सन 3 हिजरी में शव्वाल के महीने, जो ईद का जो महीना होता है जिसमें ईद मनाते हैं हम लोग रमजान के बाद, शव्वाल के महीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदान मुबारक शहीद हुआ था। अब जरा गौर कीजिए, दिलदार मुबारक आपका दांत शहीद हुआ शव्वाल के महीना में, हलवा कब खाते हो? शव्वाल में ना खाते। आज अगर तकलीफ है दवा आज खाएंगे आप ना भाई, कि शव्वाल के बाद जुल्कादा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शअबान, 10 महीने के बाद दवा खाएंगे आप हैं? अगर आपको दांत में दर्द आज है तो दवा आप आज खाएंगे, 10 महीने गुजार करके खाएंगे, या फिर आज आपको दांत में दर्द है और फिर 2 महीना पहले दवा खा लेंगे आप? ऐसा हो सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदान मुबारक शहीद कब हुए? शव्वाल के महीने में, ईद के महीने में। आप हलवा भी शव्वाल के महीने में खाए होंगे, है ना? यही हुआ होगा ना? शाबान का महीना कहाँ से आया? लेकिन लोग कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलवा तनावुल फरमाया तो एक है उवैस करनी, है ना, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने सारे दांतों को तोड़वा दिया था। उनकी मोहब्बत में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दांत मुबारक शहीद हो चुकी है, लिहाजा उन्होंने भी अपना पूरा दांत तोड़वा दिया, फिर वो हलवा खाए थे। 2 बातें आई, एक तो अल्लाह के नबी ने हलवा खाया इसलिए हलवा पकाया जा रहा है, दूसरे अल्लाह के नबी ने हलवा खाया नहीं था बल्कि उवैस करनी ने अपने दांत को तोड़वा लिया था अल्लाह के नबी की मोहब्बत में, वो हलवा खाए थे इसलिए हम हलवा खाते हैं। अच्छा ठीक है, दोनों बातें आपकी, मेरी नहीं, दोनों बातों पर आते हैं। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की दांत शहीद हुई शव्वाल के महीने में, हलवा खाया शव्वाल के महीने में, तो आपको हलवा शव्वाल में खाना चाहिए, शव्वाल में नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर उवैस करनी ने अल्लाह के नबी की मोहब्बत में अपनी दांतों को तोड़वा लिया था फिर हलवा खाया था, तो आप अपनी दांतों को तोड़वाइए पहले जाके के नबी की मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में पहले दांतों को तोड़वाइए फिर हलवा खाइए। ये कैसा हलवा का मीठा मीठा हाफ हाफ है, दांत भी भरे हुए हलवा भी खा रहे, हलवा भी माशाअल्लाह ऐसा हलवा कि मारो तो सर टूट जाए, हैं? हलवा भी ऐसा है कि मारो तो सर टूट जाए, वो तो दांत अच्छे से अच्छा दांत वाला नहीं खा पाएगा, कहाँ पे अगर दांत वाला खाए, हैं? पता चला ये सारी चीजें बिदात है, और बिदात का कोई हाथ पैर होता ही नहीं है ना, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है सिवाय ये कि अनाप शनाप इधर उधर अल्लम कल्लम हमारे दरमियान भरी हुई रहती है। लिहाजा मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरे इस्लामी माँ और बहनों, आज के दर्स का खुलासा ये है कि नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, आपके वाज़ेह फरमान से जो बातें साबित हो रही है शाबान के महीने के ताल्लुक़ से, उसकी फजीलत सिर्फ इतनी है कि इस महीने में बंदों के अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पेश किए जाते हैं, और मसनून अमल ये है कि इस महीने में कसरत के साथ रोज़ा रखा जाए। इसके अलावा सारी जो चीज़ें हैं वो सब बिदआत हैं, खुराफात हैं, और ये सारी चीज़ें बिदआत और खुराफात जो है यकीनन
यकीन तौर पर गुनाहों वाला अमल है और इससे हमें निजात नहीं मिल सकती है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी ही मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम जुमला मुसलमानों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों से बचाए और आपकी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन। हम जुमला मुसलमानों को सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और बिदअत और खुराफात से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।